तो हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का मैथ, अध्याय 12 स्टार्ट किए थे हम लोग। तो अध्याय 12 के बेसिक और उदाहरण 3 तक हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1। 12.1 के पहला प्रश्न देखिए। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए, एक यातायात संकेत बोर्ड पर, यातायात मतलब जो रोड होता है यानी सड़क, सड़क पर आगे स्कूल है लिखा है। तो देखिए जो बोर्ड है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है ना, आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे इस तरीके से, इस तरीके का बोर्ड होता है जिसपे यहाँ पे लिखा होता है कि आगे स्कूल है। तो यह जो हिस्सा है इस बोर्ड का, जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है ना समबाहु त्रिभुज के आकार का है और इसकी भुजा क्या है, ए है। क्या है, यानी कि ये भी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इस वजह से इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, ए होगी। ठीक है, चलिए इस फिगर को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए दिया है कि यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यह जो है ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा बराबर ए। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हीरोन के सूत्र का यूज करने के लिए, ठीक है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने के लिए ए का मान चाहिए, बी का मान भी चाहिए और सी का मान भी चाहिए। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए यहाँ तीनों भुजाएं क्या है, पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी ए है, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, मतलब इस त्रिभुज का परिमाप जो है, इस बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि बोर्ड का परिमाप जो है, बोर्ड का परिमाप, बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज का परिमाप जो निकालेंगे हम लोग, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यह भी परिमाप है। तो यह परिमाप 180 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि यह भी परिमाप है इसी बोर्ड का और यह भी परिमाप है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू ए रखना है, प्लस बी का वैल्यू क्या रखना है, ए रखना है, प्लस सी का वैल्यू भी एक ए रखना है। ठीक है, बराबर 180, ए और ए मिल करके 3 ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 180। यहाँ से ए का मान देखिए क्या मिलेगा, 180, और ये 3 इधर बटे में चला आएगा। ठीक है, 3 से ये 6 बार में कटेगा, यानी 60 बार में। तो ए का मान हो गया 60। ठीक है, तो यह किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो ए का मान अगर 60 हो गया तो सभी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होंगी, 60 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो देखिए हीरोन के सूत्र से
क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एस यानी अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 के बराबर। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान यानी ये परिमाप है, तो परिमाप का मान दिया है 180 सेंटीमीटर, अब बटे में 2 यानी अर्ध परिमाप, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा कितने बार में, 90 बार में। ठीक है, तो एस मिल गया इतना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हीरो के सूत्र द्वारा, हीरो कहिए या हीरोन का सूत्र कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हीरो के सूत्र से संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा हीरो के सूत्र से, तो एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कि एस का मान आया है 90, तो 90 रखना है, एस का मान 90 रखना है, और ए का मान क्या रखना है, ए का मान रखना है 60। ठीक है, तो रख लेंगे 60, एस रखना है 90, बी का मान भी कितना रखना है, 60 रखना है, क्योंकि ए का मान अगर 60 आया है तो बी भी कितना होगा, देखिए यहाँ पर बी का मान भी ए के बराबर, सी का मान भी ए के बराबर, यानी 60 सेंटीमीटर ही होगी तीनों भुजाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 90 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 90 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, 30, यहाँ भी कितना बचेगा, 30, यहाँ भी कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो इस 90 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 30, क्योंकि 30 तिहाई 90 होता है, और देखिए ये 30 यहाँ पर, ये वाला 30 यहाँ पर, ठीक है, ये 30 भी यहाँ गुणा में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर जोड़ा लगता है तो उसमें से एक बाहर निकलता है, तो देखिए यहाँ से 30 एक बाहर निकलेगा और इसमें से 30 बाहर निकलेगा, देखिए ये रूट में 3 फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 30 में गुणा कराएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये डबल जीरो लगेगा इसमें, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए दूसरा प्रश्न, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9 में। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। देखिए आप लोग फ्लाईओवर जानते हैं ना, फ्लाईओवर यानी ओवर ब्रिज, जिसमें एक पुल होता है जिसके ऊपर से भी गाड़ियां जाती है और उसके नीचे से भी गाड़ियां जाती है, उसी को फ्लाईओवर बोला जाता है। ठीक है, तो उसके एक दीवार की भुजाओं की लंबाइयां दी गई है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए इससे पता चल रहा है कि इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मीटर स्क्वायर है। स्क्वायर जहां भी है इसका मतलब समझ लीजिए कि वो जो है क्षेत्रफल की बात हो रही है उसमें। ठीक है, तो चलिए इसको एक फिगर के द्वारा समझते हैं। जो बुक में फिगर दिया है हम उसी से आपको समझाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाएंगे बस।
ठीक है। तो देखिए ये है दूसरा प्रश्न आपके 12.1 का, ठीक है। और इसका फिगर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये है फ्लाईओवर। तो देखिए इसके ऊपर से भी गाड़ी इस तरह से चल रही है और इसके नीचे से भी गाड़ियां इस तरह से चलती है, ठीक है। तो ये होता है फ्लाईओवर यानी ओवर ब्रिज, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसमें विज्ञापन किया जा रहा है, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जो कि इसमें ये एक भुजा है दीवार की और ये भी एक भुजा है, ठीक है। और यहाँ से ये वाली एक भुजा है, आपको दिख रही है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि यह एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक। तो ये वाली जो भुजा है 122 मीटर है और ये वाली भुजा है 22 मीटर और यहाँ से ये भुजा जो है ये है 120 मीटर, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसके बाद हम लोग इसका किराया भी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक फिगर बना लेते हैं अपनी कॉपी में इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हो गया फिगर। अगर आप ध्यान दो तो इस फिगर में यहाँ पर ये 90 डिग्री पर दीवार खड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें ये आधार हो जाता है और ये ऊंचाई यानी कि लंब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला, ठीक है। या हीरोन के सूत्र से भी आप बना सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इस प्रश्न में ऐसा नहीं बोला गया है कि हीरोन के सूत्र से ही आप इसे बनाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला आपको उचित लगे उसे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉपी पर हल। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसमें हम लोग दर्शा लेंगे ये वाली जो भुजा है 120 मीटर दी गई है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। और ये वाली भुजा 22 मीटर दी गई है और ये भुजा जो है 122 मीटर दी गई है। ये वाली भुजा 122 मीटर दी गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी दीवार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा, अगर आप हीरोन के सूत्र से बनाना चाहते हैं तो उस सूत्र से भी आप बना सकते हैं, आंसर बिल्कुल भी सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 हो गया गुणे आधार। इस त्रिभुज में आधार आपको कौन सा लग रहा है? ये वाला आधार है, ठीक है। यानी कि आधार का मान दिया है 120। फिर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाली भुजा लंब, यानी इसी को कहते हैं ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 22। ये कटेगा, देखिए 2 से कटेगा, 2 छक 12, ठीक है। एक जीरो है तो जीरो लग जाएगा। 60 में 22 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 1 13 और ये जीरो लास्ट में लग जाएगा। मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये भुजाएं क्या है? मीटर में है, तो ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर 5,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 5,000 रुपए की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इतने मीटर स्क्वायर में कितने की प्राप्ति होगी। लेकिन आप ध्यान दो तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में इतने रुपए की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि एक वर्ष अर्थात हम कह सकते हैं कि एक वर्ष अर्थात 12 महीने का किराया
1 वर्ष अर्थात 12 महीने का किराया जो है 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है। लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, तो अगर आपको पता करना हो कि 1 महीने का किराया कितना होगा, 1 महीने का किराया तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा इस पर, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपए के 20 टॉफी मिल रहा है। कितने टॉफी मिल रहा है? 20 टॉफी, ठीक है। 20 टॉफी मिल रहा है। तो 1 रुपए के कितने टॉफी मिलेंगे? तो आप बोलोगे कि 1 रुपए के 2 टॉफी मिलेंगे, यानी कि इस 20 में इस 10 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 बचेगा। जब 10 रुपए के 20 टॉफी मिल रहा है तो 1 रुपए के 2 टॉफी मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर समझना है कि 12 महीने में इतना हो रहा है तो 1 महीने में कितना होगा? 1 महीने का किराया कितना होगा? तो 5,000 और बटे में ये 12 आएगा, ठीक है। इतना रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन हमें कितना चाहिए? कितने महीने का? एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। कितने महीने के लिए हमें ज्ञात करना है? 3 महीने के लिए। उसने कुल कितना किराया दिया? तो देखिए 3 महीने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 महीने का किराया। तो आप ध्यान से समझिएगा, 1 रुपए में 2 टॉफी मिल रहा है तो 5 रुपए में कितना टॉफी मिलेगा बताइए? 5 रुपए में बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि यानी कि 2, इस 2 को लिखेंगे और यहाँ से 5 का गुणा करा देंगे, यानी 10 टॉफी मिलेगा 5 रुपए में, ठीक है। 1 रुपए में जब 2 टॉफी मिल रहा है तो 5 रुपए में 10 टॉफी मिलेगा, यानी कि इस 5 से इसमें गुणा कराना है। तो ठीक यही बात है कि यहाँ पर 1 महीने का किराया इतना है तो 3 महीने का किराया के लिए इतना में 3 का गुणा करा देंगे, यानी कि 5,000 और बटे में 12 और ये गुणे में 3, ठीक है, रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान दो तो 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये कट जाएगा। देखिए कितना बार में? 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 पंचे 20 और ये लास्ट में 0 बचेगा। 1250 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना है 3 महीना के लिए। 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना है 3 मीटर स्क्वायर 3 महीने के लिए। तो हमें बताना है कि इतना मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा 3 महीने के लिए। तो चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, या अब लिख सकते हैं, अब 1 मीटर स्क्वायर का किराया जो लग रहा है 1250 रुपए लग रहा है, ठीक है। तो 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लगेगा? तो 1250 में और 1320 में हम लोग क्या करेंगे? गुणा करा देंगे और जो मिलेगा उतना रुपए ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणा कराने पर क्या मिलेगा, तो इसको जब गुणा कराएंगे हम लोग तो मिलेगा यहाँ पर 16, 5 और 0, 0, ठीक है, इतना रुपए। ये हो जाता है आंसर। तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000। क्या पढ़ेंगे? 16,50,000। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 3 महीने का किराया कितना लगेगा? इतना लगेगा इस दीवार के लिए, ठीक है। इस दीवार के लिए कितना किराया लगेगा? तो इतना। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपके डाउट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।